हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। अम, कैसे हैं आप सब? मैं धर्मशाला गई थी 2 दिन पहले। तो मैं अपने हस्बैंड के से मिल के आई हूँ। तो मतलब आज मैं परसों यहाँ से निकली थी 12:30 बजे, मतलब कालका से। तो मैं वहाँ धर्मशाला पहुँची हूँ रात को 9:45 बजे। चंडीगढ़ पहुँची हूँ मैं 2 बजे। फिर मैंने चंडीगढ़ से धर्मशाला की बस ली। फिर उसके बाद मैं वहाँ से जब मैं चंडीगढ़ से धर्मशाला की बस ली तो मैं धर्मशाला पहुँची हूँ रात को 9:45 बजे। फिर वहाँ पे मैंने कल और परसों को 2 दिन वहाँ पे बिताए हैं अपने हस्बैंड के साथ में, उनके साथ रही हूँ। फिर मैं आज ही सुबह वहाँ से चली हूँ। तो वहाँ से मैं जब चली हूँ तो 9:10 पे मैं वहाँ से चली। तो अभी मैं जस्ट 7 बजे यहाँ पे मतलब 9:10 पे वहाँ से बस चली थी और 7:10 पे मैं यहाँ पहुँची, यानी कि 10 घंटे बाद मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ। मतलब इतना लॉन्ग रूट है और थकान तो पता नहीं हुई कि नहीं हुई, पर मेरा मूड ऑफ सा हो गया है कि मैं जब वो वहाँ गई थी तो बहुत खुश थी मैं, उनसे मिलके भी बहुत खुशी हुई और 2 दिन वहाँ बहुत अच्छा लगा। उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, रही मैं वहाँ पे। बट अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया रूम के अंदर ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से वापस चली जाऊँ। इतना मन मेरा कर रहा है वापस जाने के लिए। मतलब कैसा होता है ना कि जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर उससे जैसे दूर दूर भी होते तो प्रॉब्लम सी होती है उस टाइम। जब मैं बस में बैठी तो एकदम से मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर हालांकि उन्होंने आना है अभी, मतलब कल परसों तक वो भी आ ही जाएंगे। तो आएंगे, उन्होंने जॉब ही साइड करनी है जहाँ पे जिस साइड में हूँ उसी साइड से, थोड़ा आगे वो जॉब करेंगे। अब वहाँ से वो धर्मशाला से वो भी आ जाएंगे वापस। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन मुझे भी और उनसे दूर रहना है। तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है अभी। जैसे घर में आई हूँ तो खाना बनाना चाहिए मुझे, मैंने खाना भी नहीं बनाया। ना मेरा मन कर रहा बनाने के लिए, ना मेरा मन कर रहा खाने के लिए। बस ऐसे कर रहा कि मन रो लूँ मैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को। अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। और अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कि कितने दिन बाद वो आएंगे। पता है कि उन्होंने आना है, यहीं वापस आना है, यहीं जॉब करनी है, पर फिर भी मेरा मूड ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं। बहुत गंदा सा फील आ रहा है मुझे यहाँ पे। जहाँ पे मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पे जॉब भी छोड़ दूँ, मैं जॉब भी ना करूँ। कितना मुश्किल होता है ना एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से दूर रहना। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चलो वो आर्मी में है, बहुत टाइम बाद आएंगे या हम बहुत टाइम बाद मिल सकते हैं। उनकी जॉब तो प्राइवेट है, हम जब मर्जी मिल भी सकते हैं, जब मर्जी जा भी सकते हैं, जब मर्जी वो उनको जैसे मान लिया चलो 1 महीने के 4 वीक ऑफ होते हैं। तो अगर वो 1 महीने में 4 ऑफ उनके एक साथ ले लें तो वो आ भी सकते हैं मिलने। हमारा तो फिर भी ऐसा है, लेकिन उनका क्या है जो आर्मी में होते हैं वो साल साल बाद आते हैं, 1.5 2 साल बाद। मैं सोचती हूँ उनकी वाइफ कैसे रहती होगी उनके बिना, कितना मुश्किल होता है। जब मैं इतना वैसा फील कर रही हूँ उनसे दूर होने के बाद, मैं तो हर बार ही ऐसे फील करती हूँ कि जब वो मेरे पास होते हैं ना, जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब मैं वापस आती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है कि पता नहीं क्यों उनके सामने रोया भी नहीं जाता। और बस एक ऐसे होता है कि उस टाइम तो फिर क्या होता है कि जब बस चल पड़ती है ना वहाँ से, तो फिर बस रोना ही आता है, रोना आता है। पूरी बस में रोते रोते आते रहो। पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आते हैं मन में। अभी भी ऐसे ही हो रहा है मुझे कि मैं ना बैठ के अकेली हूँ जैसे, तो बहुत रो लूँ। और
पता है कि ऐसा इतना बड़ा वो नहीं है कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है या मैं उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उनको ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो लोग जब हम मतलब जो लोग किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही लोग मतलब महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। जो लोग प्यार नहीं करते ना, वो लोग इस चीज़ को कभी महसूस नहीं कर सकते कि एक इंसान से दूसरे इंसान की दूरी कितनी और कैसी और किस हद तक की होती है, और उसमें उसको क्या क्या महसूस होता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ एक मतलब गलत वे में बंदा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक ना ऐसा होता है कि बस हम साथ रहे, बैठे, बातें करें, घूमें फिरें, ये सब चीज़ें होती हैं एक रिश्ते में। वो भी ना हो, एक टाइम स्पेंड करना होता है ना, तो वो 2 दिन का जो टाइम मैं स्पेंड करके आई उनके साथ, तो अब उसे ही याद करे जा रही हूँ। पूरी बस में मैं पिक्स देखती आई जो हमने 2 दिन में किया, एक दूसरे की वीडियो बनाई या जो भी किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए, और जो भी हमने बातें की उसको सोचते मैं बस में आई बैठ के, है ना। तो जैसे घर में पहुंची, रूम खाली है, कोई है नहीं है, उनसे बात कर रही हूँ, मैसेज आ रहे हैं, कंटिन्यू बात कर रहे हैं वो मुझसे, ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे बात कर रही हूँ, उन मतलब घर पहुँच गए, नहीं पहुँच गए, कब तक पहुँचोगे, जब से वहाँ से चली हूँ तब से लेके और अभी तक मैसेज में उनके साथ रेगुलर टच में हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है, पता नहीं कितने करोड़ मील की दूरी है हम दोनों के बीच में, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्यों फील हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं उनको ना बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तो और मैं आई, मैंने ना कपड़े चेंज किए, तो मतलब मैं दिखाती हूँ। हाँ, उन्होंने ना मतलब मेरे लिए कपड़े लिए थे। ये टी शर्ट उन्होंने मेरे लिए ली, मतलब मुझे दी। उस जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे ये टी शर्ट दी, मैंने पहनी। बहुत खुली है ये, फुल साइज़ की है, मतलब अच्छी है, ऐसा नहीं है, फुल साइज़ है। मतलब नाइट वेयर के लिए अच्छा है कि खुला खुला पहनना चाहिए। तो इसको पहनने से वो फीलिंग नहीं आई ये उनका स्वेट शर्ट है, इतनी गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी मैंने पहना है क्योंकि ना इसमें ना खुशबू आ रही है उनके परफ्यूम की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ना पास है, तो मैंने इसलिए पहना है। और मैं इसको जब तक पहन के रखूँगी जब तक वो आएंगे नहीं मैं इसको दूँगी भी नहीं, मैंने ये सोच लिया है। मैंने उनको बताया है कि ना मैंने पहले ये टी शर्ट जब मैं आई थी, मैंने चेंज किया, तो मैंने उनको एक अपनी पिक सेंड की थी, तो मैंने उस टाइम ये पहना था। फिर बाद में मुझे इसमें कुछ फील सी नहीं आया कि नहीं, पहना तो उन्होंने ये भी था, लेकिन इसमें ना कुछ एक बोलते हैं ना, एक महक होती है किसी चीज़ की, मतलब एक फूल में होती है महक। और एक बोलते हैं कि एक माँ जैसे होती है, एक बच्चा होता है अपनी माँ की, उसको पहचान लेता है। तो सेम वही चीज़ है कि इसमें जो मेरे हस्बैंड की खुशबू आ रही है ना वो उसमें नहीं आ रही। हालांकि उन्होंने भी पहनी थी, मैंने भी पहनी थी, बट इसमें आ रही है। फिर उन्होंने क्या किया है कि देखो उनको आना था, तो उन्होंने ना कुछ कपड़े मुझे दिए हैं कि सोना कुछ कपड़े लेके जाओ, मेरा जो लगेज है वो बहुत भारी हो जाएगा, मेरे पास काफ़ी कुछ है ले जाने के लिए। तो इसलिए उनके कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और एक चीज़ मैं सबसे अच्छी दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया है, दिखाती हूँ आप लोग को। देखो, एक मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ना ये गिफ्ट किया है उन्होंने मुझे। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे ये दिया है, और ये दिया है ब्लू कलर का एक लोअर दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है उन्होंने मुझे। हाँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं उनके पास गई थी, मतलब पूरे 1 साल बाद। मतलब पिछले 6 अप्रैल को हम साथ थे, और कल 6 अप्रैल थी, तो जब मैं यहाँ से चली थी, तो मतलब मैंने ऐसी कुछ वो नहीं था, मतलब मेरा ऐसा कुछ
वो नहीं था कि मैं जाऊंगी उनको मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो 10-12 तारीख में इधर आना ही था, यहाँ पे हिमाचल में, शिमला साइड। तो फिर मेरा ऐसे हुआ कि मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती हूँ, तो एक जो मेरे साथ भैया हैं वो जाते हैं। तो हुआ कुछ इस तरीके से, जैसे ही हमारा मॉर्निंग वॉक ख़त्म हुआ, हमने मॉर्निंग वॉक अपना ख़त्म किया, तो लास्ट जो स्टॉप है मेरे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे, तो भैया ने मुझे कुछ इस टाइप से, ऐसे वाला जो होता है, ऐसे ऐसे करके हैंडशेक करते हैं, वो किया। तो जैसे ही उन्होंने वो किया, ये चीज़ मेरे हस्बैंड करते हैं जब जब भी हम साथ होते हैं। तो हम साथ होते तो 2 से 3-4 बार भी कर लेते हैं, एक एक 2 बार भी ऐसे मतलब कर लेते हैं, ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए। ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे ऐसे करना। तो सेम वही चीज़ वो भैया ने की थी। तो जब उन भैया ने मतलब मेरे साथ ऐसे किया, तो मुझे अपने हस्बैंड की एकदम से याद आई, और सडनली मेरा प्लान हुआ कि धर्मशाला जाया जाए। तो फिर दिन में मतलब सुबह मैंने शोरूम ओपन किया था। तो फिर मैंने अपने जो मेरे यहाँ पे जो ऑनर हैं यहाँ शोरूम के, फिर मैंने उनको कॉल किया कि सर मुझे जाना है, घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी बताता हूँ फ़ोन करके। उनका फ़ोन नहीं आया, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं चली जाऊँ शाम को, तो फिर मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, क्योंकि धर्मशाला मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गई हूँ। तो मतलब मुझे वहाँ का डिस्टेंस वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था कि कितना होगा, ये मुझे लगा कि चार, उस पर नेट पे 4 से 5 घंटे ऐसे दिखा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 से 5 घंटे नहीं है वहाँ पे, पूरे मतलब 7-8 घंटे लगते हैं। यहाँ कालका से जब मैं गई हूँ तो पूरे मतलब देखो, अब मैं इतने टाइम में चली हूँ, मतलब फिर मैं यहाँ से तैयार वगैरह हुई, तो फिर सर ने बोला कि ठीक है मैडम आप निकल जाओ। तो शोरूम का जो कीज़ वगैरह थे वो सब मेरे पास ही थे। तो मैंने बोला अब किसको दूँ, क्या करूँ? फिर अगर आपको पीछे से नीड हुई कि आपको शोरूम में आना पड़ गया, किसी चीज़ की नीड हुई, तो क्या करेंगे? तो सर ने बोला कि नहीं मैडम आप कीज़ ना अपने साथ ले जाओ। तो मैं अपने साथ कीज़ लेके मतलब यहाँ से लॉक करके सब कुछ, मतलब शोरूम मैंने क्लोज़ किया, और मैं रेडी हुई सारा कुछ, मतलब मैं यहाँ से चली गई। और मैंने उनको चंडीगढ़ पहुँच के एक मैसेज ड्रॉप किया कि मैं आ रही हूँ, मैं तुमसे आके बात करती हूँ। वो मतलब हमारे बीच में ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। तो मुझ पे गुस्सा कर रहे थे कि मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, ये वो सो ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बोला उनको कि आप अपने काम से काम रखो, ऐसे बोला। उसके बाद फिर हाँ, उनको लगा होगा शायद कि ये मेरा प्रालफुल बना रही है, आ रही कि नहीं आ रही है जो भी। बट नहीं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। मतलब एक होता है ना हस्बैंड की अपनी वाइफ, बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं अपनी वाइफ की बात को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। जैसे मैंने उनको बताया था कि मैं 8:30 पहुंच जाऊंगी, वो मुझ मतलब लेकिन मेरी मुझे जो कंडक्टर ने बताया था टाइम कि 8:30 हम धर्मशाला पहुंच जाएंगे, तो सेम वही टाइम मैंने बताया था। तो फिर मैंने उसको जब हम 8:30 हो गए उस टाइम, तो हम 8:30 तो हम कांगड़ा में पहुंची थी बस। तो फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, इतने मतलब इनसिक्योर रहते हैं ना वो मुझे लेके, कि मतलब कोई कि बार बार फ़ोन करना, मैसेज करना, पूछते हैं कहाँ पहुँचे हो, अब कहाँ पहुँचे हो, अब कहाँ पहुँचे हो, पूछते रहे मेरे को। जब मैं पहली बार गई हूँ मुझे पता ही नहीं है कौन कौन से अजीब से गाँव आते हैं वहाँ, खप्पर और पता नहीं वो क्या को था, पता नहीं बनेरी भट्टी वगैरह वगैरह। तो मीन्स मुझे पता नहीं लगता। फिर मैंने रूट पे डाला मैप, तो फिर उसमें डिस्टेंस दिखाने लग गया कि अब यहाँ से एक एक घंटा और लगेगा, और वो मुझे टाइम काटना इतना मुश्किल हो रहा था बस में। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, फिर मैंने कृष्णा के गाने लगाए, मैं सुनती रही। और फिर उसके बाद बस ऐसे एक्साइटमेंट सी हो रही थी कि कब पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पे हूँ बस स्टैंड में, तो जब तुम आओगी तो तुम बस स्टैंड के अंदर ही आना, और वहाँ से कहीं भी मत जाना, हिलना भी मत। और मतलब मीन्स कि तुम्हें
किसी से पूछ लेना, ऐसे मत उतरना। फिर जैसे ही धर्मशाला, मैंने भैया को पूछा कि धर्मशाला कब आएगा, तो भैया ने बोला 2 मिनट और लगेंगे। तो 9:45 बजे, ठीक 9:45 बजे बस वहाँ रुकी। फिर मैंने देखा हस्बैंड तो वहाँ आसपास कहीं दिखे नहीं मुझे, बस स्टैंड के बाहर। तो फिर वो जो कंडक्टर भैया थे उन्होंने कहा कि आप को लेने कोई आए हैं। मैंने बोला हाँ मेरे हस्बैंड आए हैं, बट वो यहीं पे है। उन्होंने बोला कि वो यहीं पे है बस स्टैंड के अंदर, कि ठीक है आप उनको फ़ोन कर लो बस में बैठ के ही। लेकिन मैं बस से नीचे उतर के उनको कॉल किया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। शायद वो किसी काम से चले गए होंगे इधर उधर। तो फिर मतलब मैं फिर बस स्टैंड के अंदर बैठ गई वहाँ पे ना, मतलब रात को 9:45 बजे टैक्सी वगैरह वाले ही थे, कोई भी नहीं था पूरे बस स्टैंड पे। फिर मुझे इतना डर सा भी लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे क्या है ना, मुझे उनको देख के बहुत खुशी सी हुई। और मैंने उनको देखा, फिर मैंने उनके पैर छुए। फिर उन्होंने मेरे दोनों बैग कैरी किए, ठीक है। मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, उनको भी पकड़ा। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लेके ना बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं वो। मेरे को लेके तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं है। हर चीज़ में, हर बात में पूछते हैं। अब जैसे चली थी मैं वहाँ से, आज वापस आई हूँ, तो तब भी कंटिन्यू मेरे साथ थे। मैं तो यही बोलती हूँ कि जैसे हस्बैंड मेरे हैं ना, केयरिंग और लविंग, तो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो मीन्स कि हम हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। एक दूसरे को अच्छी से हमारी बॉन्डिंग, हम ना एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। वो भी मुझे मुझे एक बेबी मतलब जैसे होता है ना छोटा बच्चा, उसकी तरह मतलब समझाते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना। कई बार मैं बहुत सी गलतियाँ कर देती हूँ, हो जाती हैं, कर जाने अनजाने में ही हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता है, कुछ चीज़ें मैं ऐसी कर देती हूँ। लेकिन वो थोड़ा मुझे फिर एकदम से डांट के समझाते हैं, मुझे रोना आ जाता है क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा है। मतलब ज़्यादा मतलब मैं ना ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करती हूँ। भले ही मैं ऊंचा बोल दूँ किसी को, लेकिन मैं अपने ऊपर उस बंदे की आवाज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ऊंची, जो जिसको मैं मीन्स बहुत प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हूँ, अगर वो मुझे ज़रा सा भी ऊंचा बोल देना तो मुझे एकदम से ना आंसू आने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे रोने देते हैं, वो मुझे तुरंत चुप कराते हैं। फिर वो मुझे प्यार से समझाते हैं, फिर मुझे समझ आ जाती है उनकी बात ना। वैसे भी समझ आती है, ऐसा नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे अच्छा ही जब लगता है जब तक वो मेरे पास होते हैं। जैसे ही वो मतलब कहीं दूर है ना या कुछ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, ना कुछ काम करना अच्छा लगता। मेरे किसी चीज़ में उनके बिना मन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मेरे पास हो, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगी, तो फिर लाइफ तो ख़त्म ही है। तो मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि जैसे हस्बैंड मेरे हैं ना प्यारे प्यारे से, ऐसे सबके हों। तो ये था मेरा धर्मशाला का व्लॉग्स जिसमें मतलब मैंने बताया कि मैं अपने हस्बैंड को मिलने के लिए गई थी धर्मशाला। तो मेरा ये व्लॉग्स मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट कुछ न्यू होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। बाकी आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कैसा लगा, मतलब जो भी मैंने बोला या जो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, बहुत अच्छा। मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे एक जो भगवान जी है वो एक तरीके से उन्होंने मुझे एक विश, मेरे लिए वो विश है उनका, तो अच्छा है। तो लास्ट में कहूँगी कि थैंक यू मेरे हस्बैंड जी, लव यू बहुत सारा, और आप मुझे हमेशा से प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन 2 दिन में मतलब इतना अच्छे से मतलब खुश रखा। थैंक यू वेरी मच। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।